हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कई काम सही नहीं हो पाता है। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, पर जो सच है वो तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और सुख शांति, तो इन कुछ उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आती है। क्या आप जानते हैं कि हम लोग जो रोज करते हैं उनका भी संबंध वास्तु से होता है। आपको आज इसी विषय में बताएंगे कि क्या काम करके आप अपने घर में गरीबी को दावत देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किन कामों को ना करके आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सही समय पर आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि क्या काम आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कारण है दरवाजे के सामने पैर कर कर ना सोएं। साथियों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है, और जो आती भी हैं वो दरवाजे से ही लौट जाती हैं। साथियों, दूसरे नंबर पर बात करते हैं घड़ी की। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। कभी भी तकिए या सिर के नीचे या बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो साथियों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं घर में बेड और वास्तु की। आपको बता दें कि आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। जानिए कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया हो। अत्यधिक गहरे व चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं टिकती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो साथियों, आपके बेड की चादर चटकीली और भड़कीले रंग की ना हो, इसलिए इसका भी ध्यान जरूर रखें। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर बात करते हैं पुराने या फटे कपड़ों की। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। साथियों, पांचवें नंबर पर बात करते हैं देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियों के बारे में। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी देवता की 2 या 3 मूर्तियां या तस्वीरें होने पर वास्तु दोष होता है। दोस्तों, छठे नंबर पर बात करते हैं बेकार रखे पत्थर, नग या नगीने की। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। अब बात करते हैं टूटी फूटी वस्तुओं के बारे में। साथियों, किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। अगर साथियों घर में इस तरह का टूटा फूटा कबाड़ हो तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं मकड़ी के जाले के बारे में। साथियों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होना अशुभ माना जाता है। साथियों, 9वें नंबर पर बात करते हैं तस्वीरों की। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र
घर में नहीं लगाने चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। तो साथियों, हमेशा ध्यान रहे कि इस तरह की तस्वीरें घर में आप ना लगाएं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां पर मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो हो। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कुछ वास्तु के ऐसे कारण जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है और सुख शांति चली जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।